नाज़रीन, 15 जून को इंडिया और चीन के बीच होने वाले झड़पों की डिटेल्स अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी हैं। मोदी साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। हकीकत क्या है ये हम आपको क्रेडिबल प्रूफ्स के साथ आज बताते हैं। और उसके बाद इसी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जॉन बोल्टन की जो नई किताब आने वाली है उस पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे। आपको याद होगा कि मई से बहुत से मीडिया आउटलेट्स बशमूल इंडियन मीडिया के आउटलेट्स के ये बात फैलाना उन्होंने शुरू कर दी थी कि लद्दाख में चीन घुस गया है इंडिया के इलाके में। जैसा कि आप इन स्क्रीन शॉट्स में भी देख सकते हैं, कुछ चैनल्स के क्लिप्स हमने लगाई हुई हैं। इसके बाद आपको याद होगा कि इंडिया और चीन के बीच मुज़ाकरात के कुछ दौर हुए थे, जिसमें 6 जून वाली मीटिंग भी शामिल थी। उस मीटिंग में इंडिया ने चीन को कई पुराने नक्शे दिखाते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो गलवान वैली है जहाँ पे चीन घुस के आ गया है वो इंडिया का इलाका है। इस पे चीन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो नहीं मिला, लेकिन इन मुस्तकिल टॉक्स की वजह से चीन ये बात मानने पे चीन ने भी इत्तेफाक किया कि दोनों फौजें यानी इंडिया की फौज और चीन की फौज ये दोनों 1-1 किलोमीटर पीछे चली जाएंगी। इस स्टैंड ऑफ पॉइंट से यहाँ से 1-1 किलोमीटर पीछे चली जाएंगी। और चीन ने भी इस पे एग्री कर लिया, क्योंकि इससे इनका जो गलवान वैली पे स्टांस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हुआ ये कि चीन की तरफ से जाहिर की जाने वाली इस लचक को इंडिया बिलखुसूस बीजेपी अपनी बहुत बड़ी विक्ट्री जाहिर करने के चक्कर में लग गए और उनके लोगों ने इनफैक्ट ये प्रोपेगेंडा फैलाना भी शुरू कर दिया कि बहुत सारा इलाका चीन से लड़ के वापस ले लिया है। इसका सबूत ये देखें, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि मोदी साहब के उस्ताद भी हैं, उनका ट्वीट इस बात का सबूत है, जिसमें मौसूफ फरमा रहे हैं कि हमने अपना अक्सर इलाका वापस ले लिया है। इसके बारे में हमने आपको ब्रॉडर व्यू के पिछले एपिसोड में भी बताया था। पहले आप ये क्लिप सुन लें कि हमने क्या कहा था। नाजरीन, कल दोपहर तक जब इंडिया चाइना के बीच झड़पों की न्यूज़ अभी तक मीडिया पे नहीं आई थी, तब मोदी साहब के उस्ताद और बीजेपी के एक अहम रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हुए अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे लिखा, लेट अस आल्सो प्रेज आवर आर्मी व्हिच हैज आफ्टर द इनिशियल टेक ओवर ऑफ लैंड बियॉन्ड द LAC बाय द चाइना बीन वेरी टफ इन नेगोशिएशंस। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बोंगी और सफ़ेद झूठ जो उन्होंने अपनी आवाम से इसके बाद बोला वो ये था कि मोस्ट ऑफ द ग्रैप्ड एरिया हैज़ बीन वेकेटेड, यानी ज़्यादातर वो इलाका जो चाइना ने ले लिया था वो हमने वापस ले लिया है। जी जनाब। तो अब हुआ ये कि 13 जून को आपको याद होगा कि मोदी साहब ने एक बड़ा इजलास बुलाया था, जिसमें उनके तीनों फौजों के सरबराह यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सरबराह और जो उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं वो सारे मौजूद थे। उसमें ये फैसला हुआ कि चूंकि चीन की जो फौज है वो 1 किलोमीटर पीछे हट गई है, जिसका उन्होंने फिर भरपूर झूठा प्रोपेगेंडा भी किया था। तो आपको याद होगा कि अपनी मीडिया में उन्होंने लगाना शुरू किया था कि चीन 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया है। ये वही टाइम था जिसमें इनकी एग्रीमेंट हुई थी 1-1 किलोमीटर पीछे हटने की। इसको इन्होंने यूनिलैटरली शो करना शुरू किया कि चीन 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, ये दोनों फौजें 1-1 किलोमीटर पीछे हटी थी। चीन का क्लेम बदस्तूर इस जगह पे मौजूद था। तो इंडिया ने ये सोचा कि अब चीन की तरह हम भी इस इलाके में वापस जाके वहाँ पे जो मैदान खाली पड़ा है, क्योंकि चीन 1 किलोमीटर पीछे चला गया हुआ है और सिर्फ एक चीनी टेंट वहाँ पे चीन ने लगाया हुआ था, वो भी सिर्फ निगरानी के पर्पस के लिए। उसमें 8-10 फौजी ही थे वहाँ पे, ज़्यादा फौजी नहीं थे उसमें। तो इंडिया ने सोचा कि इनको बाहर निकालते हैं और इस इलाके पे हम कब्जा कर लेते हैं, ताकि ये तासुर दें कि गोया के पूरी गलवान वैली को ही हमने जो है वो वापस ले लिया है। तो इस मंसूबे के तहत 300 से 400 कमांडोज इंडिया ने भेजे और फुटेज भी बनाने का फैसला हुआ कि जब हम इन 8-10 चीनी फौजियों की पिटाई करेंगे तो उसकी फुटेज बनाएंगे, जब चीन का कैंप हम उखाड़ेंगे उसकी फुटेज बनाएंगे, ताकि हमारे लोगों को यकीन हो जाए कि हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और चीनियों को वापस से वहाँ से खुदेड़ दिया है। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो उस इलाके में 8-10 चीनी फौजी थे उस टेंट में, और बाकी 1 किलोमीटर पीछे थे वहाँ से एज पर द एग्रीमेंट जो इनका हुआ था। और ये 8-10 फौजी जो थे ये नज़र रखने के लिए इस इलाके में उन्होंने वहाँ पे छोड़ रखे थे। इस पे जनाब मंसूबे के तहत इंडिया के जो कर्नल संतोष बाबू थे उनकी सरबराही में आए हुए ये 300-400 इंडियन कमांडोज ने एक तो वो टेंट जला दिया चाइनीज़ का, और साथ ही वहाँ पे अच्छी खासी पिटाई भी की इन चाइनीज़ की, और उनको वहाँ से भगा दिया और फिर जश्न मनाने में लग गए। और वहाँ पे अपने टेंट्स लगा के इन 300-400 कमांडोज को वहाँ पे तैनात कर दिया उन्होंने।
और साथ ही दिल्ली तक भी इन्होंने ये न्यूज़ पहुंचा दी कि जनाब बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है हमें। अच्छा वादे रहे कि इंडिया और चाइना के बीच हुए एक समझौते के तहत जो दोनों फौजी हैं, इंडिया के भी और चाइना के भी, वो इस इलाके में वेपन्स नहीं रखते और यहाँ पे जो हाथापाई होती है वो डंडों और पत्थरों और इस किस्म के हथियारों से होती है। अब हुआ ये कि जब वो 10-12 फौजी जो चीन के मार खा के वहाँ से भाग गए थे, वो अपने इलाके में पहुँच के अपनी कमांड को उन्होंने पूरी सिचुएशन से आगाह किया। इस पे चीनियों ने सुबह का इंतज़ार किए बगैर जवाब देने का फैसला किया। अब एक नई चीज़ भी सामने आई थी कि इन इलाकों के लिए चीनियों ने एक स्पेशल फोर्स भी बना रखी थी जो कि जूडो, कराटो, कुंग फू और मार्शल आर्ट्स के माहिर हैं। ये लोग अपने साथ लोहे की रॉड्स कैरी करते हैं जिन पे स्टील की कीलें लगी हुई होती हैं। ये इतने खौफनाक हथियार हम अपने साथ ये कैरी करते हैं चीनी फौजी। हमने इनको निंजा टर्टल्स का नाम दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए। तो जनाब इसके बाद पिटाई की ऐसी दास्तान शुरू होती है जो कि शायद इंडिया ने कभी अपनी किसी फिल्म में भी ना देखी हो। ये 1000-1200 के करीब जो निंजा टर्टल्स वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने सर्कल बनाते हुए पहले तो इस एरिया का घेराव किया है, ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई एक भी इंडियन फौजी वहाँ से मार खाए बिना या प्रसाद लिए बिना भागता नहीं है। उसके बाद वहाँ पे वो कुट पड़ी है इंडियन कमांडोज को कि मौरख भी खामोश है इस दास्तान पे। इस एरिया को इंडिया पेट्रोल 14 कहता है। -2 डिग्री सेंटीग्रेड का मौसम और आग बरसाती चीनी कीलों वाले डंडे। नाज़रीन, बहुत से जो इंडियन कमांडोज थे उन्होंने जान बचाने के लिए पहाड़ के नीचे जो दरिया बह रहा था उसमें छलांग लगा दी, जिसमें से कुछ तो मौके पे ही हलाक हो गए और कुछ जो थे वो शदीद जख्मी हो गए। और इंडिया की तरफ से देर से पहुंचने वाले रेस्क्यू टीम की वजह से मजीद हलाकतें हुई वहाँ पे। तसल्ली के साथ सारे कमांडोज की दुर्गत बनाने के बाद चाइनीज़ कुछ इंडियन सोल्जर्स को वहाँ से अपने साथ भी ले गए और दोबारा इस इलाके में उन्होंने अपने टेंट लगा दिए और वो जो पिछला मुआहदा था वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। इस पे अगले दिन जब इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से रब्ता किया तो उनका कहना था कि पहले आप इन सारे सोल्जर्स को सज़ा दें जो मुआहदा होने के बाद हमारे इलाके में घुस के आ गए थे। इससे पहले कि इंडियन मीडिया में अगली सुबह इलाका वापस लेने का प्रोपेगेंडा शुरू होता, इंडियन मीडिया में इंडियन सोल्जर्स के हलाक होने की न्यूज़, 20 सोल्जर्स के हलाकतों की न्यूज़ सामने आना शुरू हो गई। मोदी साहब हीरो बनने के चक्कर में थे लेकिन उल्टा बात गले में पड़ गई। ये थी असल कहानी 15 जून वाले वाक़ये की। अगर आप में से किसी ने चाइना की मार्शल आर्ट्स की जो फिल्में चलती हैं वो देखी हो तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि किस किस्म का वहाँ पे सीन हो रहा होगा। अब ज़रा बात करते हैं अमेरिका की साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन की। मौसूफ ने एक किताब लिखी है जो कि कुछ ही दिनों में मार्केट में भी आने वाली है और याद रहे कि 4 हफ्ते के बाद अमेरिका में इंतखाबात भी हो रहे हैं। ऐसे में इस बुक में किए गए इंकशाफात का बड़ा गहरा असर हो सकता है वहाँ के इलेक्टोरल सिस्टम पे। बरतानी अखबार द गार्डियन जॉन बोल्टन की इस किताब को बॉम्ब शेल से तशबीह दे रहा है क्योंकि इसमें जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो बहुत ही गहरे और संगीन किस्म के हैं। पहला तो उन्होंने ये इंकशाफ किया है जॉन बोल्टन ने कि उन्होंने कहा कि ट्रंप ने चीन से दरख्वास्त की कि वो 2020 का इलेक्शन ट्रंप को जितवाने में उसकी मदद करे। इमेजिन करें, इंडिया जो है वो अमेरिका से मदद मांग रहा है चीन के अगेंस्ट और अमेरिका के बलबूते पे इस खत्ते का चौधरी बनने के चक्कर में, और अमेरिका खुद मदद मांग रहा है चीन से कि ट्रंप को इलेक्शन जितवाए। दूसरा क्लेम जो जॉन बोल्टन ने किया है वो बहुत ही फ़नी है। जॉन बोल्टन लिख रहा है कि ट्रंप के जो अपने लोग हैं वो पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। उसमें उन्होंने हवाला दिया कि 2018 में कोरिया के सदर किम जोंग उन के साथ जब ट्रंप की मीटिंग थी तो मीटिंग में जो सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका के माइक पोम्पियो, उन्होंने जॉन बोल्टन को एक चिट दी जिस पे ट्रंप के लिए लिखा था कि ही इज़ फुल ऑफ शिट। मेरे ख्याल से मैं इसका तर्जुमा ना ही करूं उर्दू में तो बेहतर है, आप सब समझ सकते हैं। इसके अलावा बोल्टन ने दावा किया है कि ट्रंप को बेसिक बातें भी नहीं मालूम है। मौसूफ बरतानिया में खड़े होकर वहाँ के वज़ीर आज़म से सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप लोगों के पास न्यूक्लियर बम है, यानी ये भी उनको नहीं मालूम कि बरतानिया न्यूक्लियर पावर है या नहीं है। उसके अलावा जॉन बोल्टन लिख रहा है कि उनको अफगानिस्तान के सदर का नाम तक याद नहीं होता था। अक्सर वो करज़ई को मौजूदा सदर अशरफ गनी और अशरफ गनी को करज़ई के मुखातिब करते थे। इसके अलावा वो फिनलैंड को रूस का इलाका समझते थे कि ये रूस का इलाका है। एक और फ़नी बात जो जॉन बोल्टन ने की है वो ये की है कि ट्रंप वेनेजुएला पे चढ़ाई करने का भी इरादा रखते थे और उसका रीज़न ये दे रहे थे कि ऐसा करूँगा तो बहुत मज़ा आएगा,
यानी उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि कूल, दैट विल बी कूल टू अटैक ऑन वेनेजुएला। सिर्फ मज़े की खातिर वो वेनेजुएला पे चढ़ाई करने के मूड में थे। इससे ट्रंप की ज़हनी हालत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर जॉन बोल्टन की ये सारी बातें सही हैं तो। हालांकि माइक पोम्पियो ने रिएक्शन देते हुए जॉन बोल्टन को गद्दार कहा है कि ही इज़ अ ट्रेटर, लेकिन बिल्कुल ये भी हो सकता है कि जो बाइडन के जो सपोर्टर हैं उन्होंने ये बुक लिखवाई हो। लेकिन जॉन बोल्टन की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो अमेरिका के जो डीप स्टेट है और पेंटागन है उनसे बहुत करीब रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जॉन बोल्टन किससे पैसे लेके ये सब बातें कर रहा होगा। जॉन बोल्टन को पर्सनल ग्रीवेंसेस यकीनन होंगे क्योंकि ट्रंप ने उनको अचानक उनके ओहदे से फारिग कर दिया था, लेकिन जॉन बोल्टन की ये किताब बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठा रही है।